कोरोना बंदी में देश के कोने कोने से मानवता की मिसाल पेश करने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बेगूसराय की ऐसी ही तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है, जिसकी चर्चा हर तरफ है। दरअसल बेगूसराय के लखमनिया रेलवे स्टेशन आउटर सिग्नल पर पिछले दिनों नॉर्थ ईस्ट की श्रमिक स्पेशल ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी। तभी आसपास के गांव वाले फूड पैकेट, पानी, फल और दूध लेकर यात्रियों के बीच पहुंच गए। लंबी यात्रा कर रहे इन मजदूरों को ग्रामीणों की इस मदद से बड़ी राहत मिली। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा ने भी इस वीडियो को ट्वीट कर बिहार के लोगों के जज्बे की तारीफ की है। मिजोरम के सीएम साहब ने भी ट्वीट किया है इस संबंध में, क्योंकि विगत 2 दिन पहले यहाँ से एक ट्रेन मिजोरम के लिए गुजरी थी। हमारे कार्यकर्ताओं ने उन लोगों को भी भोजन मुहैया कराया था। उस पर उन लोगों ने एक वीडियो बनाया था। उसी वीडियो को बधाई के साथ मिजोरम के सीएम ने ट्वीट किया है। ट्रेन बीच में किसी कारण से रुकी तो गांव वाले वहाँ पे वीडियो में भी आप देख सकते हैं, खुद से अपने घर से सामान ले आके लोगों को खाना और नाश्ता पानी दिए हैं। और इसी से लेके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मिजोरम के, उन्होंने बहुत बहुत बधाई भी दी है। कोरोना ने मेहनत कश मजदूरों को कहीं का नहीं छोड़ा। फैक्ट्रियां बंद हुई तो वो घर की ओर निकल पड़े। रेलवे ने उनके लिए ट्रेन तो चलाई, लेकिन न खाना दिया और न पानी। केरल से मजदूरों को लेकर नरकटियागंज पहुंची ऐसे ही श्रमिक स्पेशल ट्रेन के यात्रियों ने रेलवे के दावों की पोल खोल कर रख दी। ज्यादातर मजदूरों का कहना है कि लंबी यात्रा के बावजूद उन्हें न पर्याप्त खाना मिला और न पानी। नाराज मजदूरों ने रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा मचाया। 4 पैकेट मिला है, 10 आदमी में 4 पैकेट मिला है। और मांगा है सब किसी को, मांगे हैं, सब बोला इसी में एडजस्ट करो, ऐसा बोला। पानी दिया, 2 पैकेट 2 बोतल पानी दिया बस, मात्र कुछ नहीं दिया है। नहीं सर, कुछ भी पानी वगैरह कुछ नहीं। नहीं काम है सर। कहाँ से आ रहे हो? मैं केरला से आ रहा हूँ। केरला से आ रहे हो? क्या बोला है लोग पानी खाना के लिए? अभी वो हड़बड़ा में बांट के 2 आदमी को दिया, 2 आदमी को नहीं दिया, ऐसे करके बांट के चला गया। कोरोना काल में यात्री ट्रेनों की आवाजाही शुरू होने से आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। लॉकडाउन में पिछले 2 माह से फंसे हजारों लोगों ने समस्तीपुर रेलवे स्टेशन से खुले बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जरिए अपनी यात्रा शुरू की। कोई शादी ब्याह के लिए अपने गांव आया था तो कोई परिजनों से मिलने, किसी को जरूरी काम निपटाना था तो किसी का जमीन जायदाद का चक्कर था। लेकिन लॉकडाउन में ये लोग जहां के तहां फंस गए थे। ट्रेनों की आवाजाही शुरू होते ही ये लोग अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। हर एक बात मान रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, रूल्स रेगुलेशन सब कुछ। और अभी तक तो सही था, बस अब जैसे ही लॉकडाउन खुल रहा है तो अपने अपने काम के लिए सबको अपना है, तो बस काम के लिए जा रहे हैं हम लोग अपने। लॉकडाउन ने कई सीक्रेट सुपरस्टार दिए हैं। इन्हीं में है धनबाद के सनातन और उनकी बहन सावित्री। भाई बहन की इस जोड़ी के बॉलीवुड थीम पर तैयार वीडियो ने सोशल मीडिया में धमाल मचा रखा है। टिकटॉक प्लेटफॉर्म पर 90 लाख से ज्यादा लोगों ने न सिर्फ वीडियो देखा और शेयर किया है, बल्कि खूब सराहना भी की है। सनातन छोटा मोटा काम करने अक्सर शहर जाया करते थे, जहां उन्हें डांस की लत लग गई। कुछ दिन तक डांस क्लास भी किया, लेकिन पैसे नहीं होने के चलते बीच में ही छोड़ना पड़ा। इसी बीच उन्हें अपना ये वीडियो सोशल मीडिया में साझा किया और रातों रात बन गए सीक्रेट सुपरस्टार। हम लोग को भी थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग इस फिल्म इंडस्ट्री में या कुछ छोटा मोटा रोल कहीं भी मिल जाए तो बहुत होगा। और इधर खास करके हम लोग गांव में इधर का वो सब सोच है ही नहीं, दूसरा नजर से देखा जाता है कि क्या करेगा। लॉकडाउन शुरू हो गया, लॉकडाउन हो गया तो भाई बोला कि चलो मेरे साथ कर लो। अचानक से भाई का थोड़ा फॉलोवर कम होने लगा और लाइक भी कम आने लगी, स्टॉप हो गया अचानक से। तो फिर हम भी बोले चलो अभी
ये चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो हम भी थोड़ा साथ दे देते हैं। आप बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं, ना कुछ तू कहे ना मैं कुछ कहूं। कुछ ऐसी ही हालत है घाटशिला के नूतन डीह क्वारंटीन सेंटर में रह रहे इस प्रेमी जोड़े की। आंध्र प्रदेश से लौटा प्रेमी कुछ दिनों से यहां रह रहा था। खबर मिलते ही प्रेमिका भी यहां आ गई। दोनों के परिजनों को ये बात नागवार लगी। डांट फटकार लगी तो प्रेमी प्रेमिका एक दिन भाग गए, लेकिन कहीं ठिकाना नहीं मिलने पर दूसरे दिन ही लौट आए। हालांकि दोनों ने 2 साल पहले ही शादी करने का दावा किया है। फिलहाल प्रशासन ने प्रेमिका को होम क्वारंटीन कर दिया है, जबकि प्रेमी को मुसाबनी के सीटीसी क्वारंटीन सेंटर भेजा गया है। ग्रामीणों ने सामाजिक बैठक में फैसला लेने की बात कही है। लड़की का मेरा प्यार संबंध जो है 8 साल से है और हम लोग एक बार भी शादी कर चुके हैं और लड़की मेरे पास आई थी अपने से ही। हम तो चाहते हैं कि हम इसी के साथ रहेंगे और हम यहाँ अपनी मर्जी से ही आए थे, वो मेरे को नहीं बुलाया था। तो आंध्र प्रदेश से आने के बाद हम उसको देखे थे तो हम खुद से यहाँ आ गए। कोरोना काल में मानवता की सेवा की एक से बढ़कर एक तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसी ही ताजा तस्वीर सामने आई है NH2 और NH33 से। इसी रास्ते से रोजाना प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। ऐसे समय में मजदूर भाइयों की मदद के लिए आसपास के ग्रामीण सामने आए हैं। हजारीबाग के गांव-गांव में इन दिनों इसी तरह से भोजन के पैकेट तैयार हो रहे हैं, जिसे सड़क से गुजर रहे भूखे प्यासे मजदूरों और राहगीरों के बीच बांटा जा रहा है। लंबी यात्रा के दौरान इस तरह की मदद मिलने से जहां मजदूरों को राहत मिली, वहीं जरूरतमंदों की सेवा कर गांव वालों में खुशी है। ये मेहनतकश हाथ कुछ दिन पहले तक बड़े बड़े शहरों में अट्टालिकाएं खड़ा करने में जुटे थे। आज यही मजदूर अपनी मेहनत से अपनी मिट्टी को संवार रहे हैं। कोरोना बंदी में मनरेगा की योजनाएं गिरिडीह के इन फटेहाल मजदूरों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। बड़े बड़े शहरों से लौटे ये मेहनतकश मजदूर इन दिनों तालाब, पौधारोपण और मेड़बंदी के काम में जुटे हैं। इससे न सिर्फ उनकी रोजी रोटी की समस्या दूर हो गई, बल्कि गांव-गांव में विकास के काम में तेजी आई है। मजदूर जो बाहर में काम करते थे वो वापस गांव आए हैं। उन सभी को मनरेगा योजना से जोड़नी है। ये प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्दी सभी को काम मिल जाएगा। मनरेगा के कार्य पूरे जिले में जोर पकड़ रहे हैं और यह आवश्यक हो जाता है कि जितनी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों का आगमन इस जिले में हुआ है, उसी गति से उन सभी लोगों को मनरेगा के अंतर्गत कार्य भी उपलब्ध करा दिए जाएं। कोरोना काल में नालंदा के ग्रामीणों ने सामूहिक श्रमदान से 2 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण का बीड़ा उठाया है। ये सड़क बन रही है राजगीर प्रखंड के मोरा गांव में। दरअसल इस गांव तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों की मुश्किलों का ठिकाना नहीं। बार बार गुहार के बावजूद जब प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो सड़क बनाने के लिए खुद यहाँ के ग्रामीण आगे आए, अपनी जमीन दी, श्रम दिया और सड़क का निर्माण शुरू हो गया। हमारे गांव से लेकर मेन रोड तक की सड़क जाती है। इसमें हमारे गांव के सारे किसान जिनकी जमीनें गई स्वेच्छा से जमीन दिए हैं और सारे नौजवान इसमें काम कर रहे हैं और जो हो सकता था हम लोग अपने पैसे से अपने खर्च से सड़क का निर्माण करा रहे हैं। लॉकडाउन ने पाकुड़ के 3 मेहनती युवाओं के सपने चकनाचूर कर दिए। बैंक से 25 लाख का कर्ज और अपनी जमा पूंजी लगाकर इन युवाओं ने एश ब्रिक्स और पेवर ब्लॉक का प्लांट लगाया था। पश्चिम बंगाल से एनटीपीसी फरक्का से छाई आती थी। एक दिन में 15,000 एश ब्रिक्स और 5,000 पेवर ब्लॉक बनते थे, जिसे सरकारी योजनाओं में सप्लाई की जाती थी। 25 मजदूरों की रोजी रोटी चलती थी। 5 माह तक धंधा अच्छा चला, लेकिन लॉकडाउन ने प्लांट का भट्ठा बैठा दिया। पश्चिम बंगाल से छाई की आपूर्ति रुक गई है। विकास योजनाओं में लाखों का पेमेंट फंसा है। हालत ये है कि प्लांट को दोबारा चालू करने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए की जरूरत है। 69 दिन हो गया, अब हम लोगों को ना ही सेल है, बैंक इंटरेस्ट लग रहा है। बैंक में सारा लोन हम लोगों को
देना है। अब अगले महीने से उसका प्रीमियम भी स्टार्ट हो जाएगा और इंटरेस्ट तो कभी बंद हुआ ही नहीं। ये रॉ मटेरियल आता था एनटीपीसी फरक्का से, वेस्ट बंगाल से। अभी वहाँ से फ्लाइस नहीं आ रहा है कोविड-19 के तहत, और पूरा ही काम बंद है ये अभी। कभी इस रूपहले पर्दे पर हर शुक्रवार को नई फिल्मों का दीदार होता था, दर्शक सीटियां बजाते थे, खुशी से नाचते थे, लेकिन आज सन्नाटा पसरा है। लॉकडाउन में सिनेमा इंडस्ट्री सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। तमाम फिल्मों की शूटिंग बंद पड़ी है, नई फिल्में रिलीज नहीं हो रही है। लाहौर नगरी के तमाम सिनेमा घर भी 2 माह से भी ज्यादा समय से बंद है। इससे न सिर्फ करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है, बल्कि इस पर आश्रित हजारों लोगों की जिंदगी बेपटरी हो गई है। साथ ही फिल्म व्यवसाय चौपट होने से सिनेमा घर मालिकों की माली हालत भी बिगड़ गई है। दुनिया को मनोरंजन देने वालों की जिंदगी के अंदर मनोरंजन का पुट बिल्कुल गायब हो चुका है और दुख के बादल गहरा रहे हैं। अगर सोशल डिस्टेंसिंग ही एक बहुत बड़ा नॉर्म बन जाएगा तो गवर्नमेंट सपोर्ट के बगैर तो चलाना इम्पॉसिबल है। धीरे धीरे करके जो जिसकी जितनी क्षमता है उतना दिन चलाएंगे और फिर एक एक करके डाई आउट करती जाएगी। छपरा सदर अस्पताल में 60 दिन से कैदी की जिंदगी गुजार रहे हंगरी के नागरिक विक्टर जीजो आखिरकार अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। धार्मिक पर्यटक विक्टर जीजो 8 फरवरी को भारत आए थे। वो अपनी हाईटेक साइकिल से पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की यात्रा करते हुए बिहार पहुंचे, जहां उन्हें रोक दिया गया। अस्पताल में कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट आने के बावजूद नहीं छोड़ा गया। वो मिन्नत करते रहे, हंगामा मचाते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। आखिरकार स्थानीय प्रशासन की पहल पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई और वो अपनी साइकिल से दार्जिलिंग की ओर निकल पड़े। कोरोना बंदी की मार से परेशान साहिबगंज के किसानों पर अब कीड़े का कहर टूटा है। दरअसल बांग्लादेश से आए कीड़ों ने हजारों एकड़ में लगी मक्के की फसल को बर्बाद कर दिया है। खतरनाक कीड़े ने मकई के जड़ से लेकर पत्तों तक को चट कर दिया है। हालत ये है कि कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों के पास दवाइयों के छिड़काव तक के पैसे नहीं हैं और अब उनके सामने लागत मूल्य भी निकालना मुश्किल हो गया है। ऐसे में अन्नदाताओं को अब ऊपर वाले का ही आसरा रह गया है। गरीब आदमी और किसान मर रहा है, परेशान होता है। इसलिए कितना मकई में दवाई छिड़काव करने पर भी नहीं बच पाता है। बैसाखा बुने तो उसमें नुकसान हो गया, कीड़ा से परेशान होते होते छिड़काव करने के बाद कुछ हुआ। इस बार में फिर पिल्लू लग गया। अभी काम भी धाम नहीं चल रहा है बाजार में, जब हम लोग को कमा के दवाई खरीद के लगा के छिड़काव कर सकते हैं। मकई के खेत में तो खास तौर से अभी फैला हुआ है। ये कीड़ा मल्टीफेगस है, यानी बहुत सारे पत्तों को खाता है। ये मकई से दूसरे फसलों में भी, घास फूस में भी रह के जिंदा रह लेता है। कोरोना बंदी में जब पुरुषों को काम मिलना बंद हो गया तो घर की महिलाओं ने देहरी लांघी और खेतों में पसीना बहाया। आज उसका सार्थक नतीजा सामने है। जमुई के इन खेतों में लहलहा रही तरबूज की फसल इन महिला किसानों की मेहनत का नतीजा है। कोरोना काल में जब देशवासी गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, ऐसे समय में मेहनत की ये फसल किसी वरदान से कम नहीं। जीविका संस्था की मदद से दर्जनों महिला किसान अपने परिवार का पेट पाल रही हैं। तीरंदाजों को सींचकर उनके सपने पूरे करने वाली सरायकेला की आर्चरी अकादमी में इन दिनों सन्नाटा है। तमाम तीरंदाजी प्रशिक्षु घर पर हैं और ट्रेनिंग ठप है। ऐसे समय में तीरंदाजों का हौसला बनाए रखने के लिए तीरंदाजी एकेडमी ने नई पहल की है। इनके तहत तीरंदाजों को न सिर्फ ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है, बल्कि उनकी दिनचर्या और फिटनेस पर भी नजर रखी जा रही है। इसका फायदा ये होगा कि कोरोना बंदी के बाद जब ट्रेनिंग शुरू होगी तो ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। थोड़ा दिक्कत होगी, काहे कि इतना दिन से छूट जाने के बाद फिर से नया फिजिकल थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। फिजिकल कराने में काफ़ी दिक्कत आएगा। सब एक साथ फिजिकल कराने से बच्चा लोगों का तबीयत भी खराब हो सकता है। इसीलिए थोड़ा बहुत हम लोग ऑनलाइन में और व्हाट्सएप के माध्यम से उन लोग को फिजिकल कराते हैं। कोरोना की मार से न सिर्फ शादी ब्याह टल गए हैं, बल्कि विवाह भवन,
टेंट और कैटरिंग का कारोबार करने वाले व्यवसायियों और कारीगरों के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है। अब न कोई भव्य समारोह हो रहा है और न कोई सार्वजनिक कार्यक्रम। ऐसे में लजीज व्यंजन के जरिए मेहमानों को खुश करने वालों की जिंदगी का जायका खराब हो गया है। बैंड बाजा वालों की बैंड बज गई है। फूलों की सजावट करने वालों की जिंदगी का रंग फीका हो गया है और वो घर पर बैठने को मजबूर हो गए हैं। सबकी रोजी रोटी जो है बंद है। सरकार के तरफ से हम लोग का भी निवेदन है कि सरकार इस पे हम लोग पे विचार करे। सारा काम कैंसिल हो गया, कुछ है नहीं मेरे पास। सारा स्टाफ भूखे मरता, घर के लोग सब बाल पे भूखे मरता। हमारे पास मोटा मोटी 100 आदमी जुटे हुए हैं। सब कोरोना महामारी के चलते देश भर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सारे कल कारखाने बंद हो गए हैं, मजदूरों का रोजगार छिन गया है। ऐसे में गरीब मजदूरों ने अपने गांव और घर का रुख कर लिया है, लेकिन यहाँ भी इनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधर रही। इस विकट दौर में असरगंज प्रखंड के चौर गांव में जीविका समूह की महिलाओं ने मधुमक्खी पालन की ओर कदम बढ़ाया है। इससे मिलने वाले मुनाफे से न सिर्फ उनकी रोजी रोटी चल रही है, बल्कि माली हालत भी सुधरी है। कोरोना बंदी में मुजफ्फरपुर के 12वीं के छात्र आशुतोष मंगलम ने प्लास्टिक कचरे से बायो ईंधन बनाने का कमाल कर दिखाया है। इस युवा वैज्ञानिक ने ऐसा मॉडल तैयार करने का दावा किया है जिसमें प्लास्टिक कचरे से एलपीजी और इथेन गैस से लेकर पेट्रोल, डीजल और कई तरह के पेट्रो प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, जो BS6 मानक का होता है। बिहार के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने भी न सिर्फ इस मॉडल को देखा बल्कि तारीफ की। इस मॉडल को जल्द ही केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को भेजा जाएगा। अगर हम 1 केजी प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, कचरे प्लास्टिक का, तो उसमें 700 मिलीलीटर डीजल, 800 मिलीलीटर पेट्रोल और लगभग 200 ग्राम हमें एलपीजी मिलकर तैयार होता है। इसके अलावा अलग अलग पेट्रोकेमिकल्स भी हमें मिलते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन सराहनीय है। इसको हम आगे पेट्रोलियम विभाग में धर्मेंद्र प्रसाद जी के यहाँ रेफर करेंगे और इन्होंने कुछ जगह किया है, लद्दाख वगैरह में दिखलाया भी है। उन सब कागज के साथ यह प्लांट मशीनरी इसका तैयार हो ताकि बड़े स्तर पर इस काम को किया जाए। कोरोना बंदी में दुमका के प्रसिद्ध बासुकीनाथ मंदिर के पट 2 माह से बंद हैं। ऐसे में सोशल मीडिया देश विदेश के भक्तों को बासुकीनाथ के नजदीक ले आया है। दरअसल लॉकडाउन में श्रद्धालुओं की एंट्री बंद है, तो तीर्थ पुरोहित फौजदारी बाबा के भव्य श्रृंगार में जुट गए हैं। हर दिन फूल, बिल्वपत्र, भांग और धतूरे से शिवलिंग की साज सज्जा हो रही है। कभी त्रिशूल, कभी चंद्रमा, तो कभी अर्धनारीश्वर रूप दिया जा रहा है, जिसे फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए श्रद्धालुओं तक पहुंचाया जा रहा है। हजारों लाखों भक्त हमारे बासुकीनाथ से जो जुड़े हुए हैं, सबको ही हम लोग फेसबुक के, व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को, करोड़ों भक्तों को हम लोग दर्शन करा रहे हैं। आए दिन बाबा बासुकीनाथ की कृपा बनी रहे। फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप पे घर बैठे ही दर्शन कर रहे हैं। बाबा पे तो सबको आस्था है ही, और सारे लोग घर बैठे ही दर्शन करके वहीं से बाबा का ध्यान कर रहे हैं। कोरोना ने दुनिया भर को हजार गम दिए हैं, रोजी रोटी छीनी है, तो गरीबों की जिंदगी तबाह कर दी। ऐसे समय में इस महामारी से छुटकारा पाने के लिए छपरा के गांव-गांव में अंधविश्वास की ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें गांव के बाहर खेत और खुले मैदान में महिलाओं को पूजा पाठ करते देखा जा रहा है, विनती करते देखा जा रहा है, मिन्नतें करते देखा जा रहा है। महिलाओं का कहना है कि ऐसा करने से जल्द ही कोरोना से छुटकारा मिल जाएगा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने इस दावे को गलत बताते हुए आम लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और घर में रहने की अपील की है। सच्ची लगन से काम करें तो मंजिल जरूर मिलेगी, ये साबित कर दिखाया है मारवाड़ी महिला समिति की सदस्य रेखा मित्तल ने। कोरोना बंदी में उन्होंने गरीबों को भोजन कराया, जरूरतमंदों के बीच साबुन, सैनिटाइजर और मास्क बांटे। अब वो गीत संगीत के जरिए गांव और मोहल्लों में आम लोगों को जागरूक कर रही हैं। सच्ची लगन और ईमानदारी के साथ किए गए सामाजिक कार्यों के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही उन्हें सम्मानित करने वाले हैं। सभी को जागरूक कर रही हूँ। इसी का को देखते हुए मुख्यमंत्री ने मुझे सम्मानित करने का निर्णय लिया है और मैं
सबको ये बताना चाहती हूँ कि कोरोना में लॉकडाउन का पालन करें, घर में ही रहें। बिहार में बहार है, कलाकार लाचार हैं। इसी स्लोगन के साथ पटना के प्रेमचंद रंगशाला में कलाकारों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अनोखे तरीके से मार्च खोला। साथ ही गीत, संगीत और नाट्य प्रस्तुति के जरिए न सिर्फ अपनी हालात बयां की, बल्कि सरकार से मदद की गुहार भी लगाई। सरकार की दरअसल कोरोना काल में कलाकारों की मदद के लिए सरकार ने प्रोत्साहन नीति तैयार की है। इसके तहत वीडियो भेजने पर 1000 की मदद की बात कही गई है। कलाकार इसे अपना अपमान बता रहे हैं। सरकार ने वीडियो मांगा था कि हमारे नीतियों को प्रचार करने के लिए 15 मिनट की वीडियो दीजिए, तब हम 1000 रुपए देंगे। बहुत सारे लोगों ने भेजे हैं, उसमें से कितने लोगों को मिलेगा नहीं मिलेगा भगवान जाने। लेकिन जिन लोगों ने नहीं भेजा है उनको नहीं मिलेगा, जिन्होंने भेजा है उसको सबको देंगे ये भी गारंटी नहीं है। लॉकडाउन ने कैमूर को रिटर्न गिफ्ट दिया है। दरअसल कोरोना बंदी में कैमूर बिहार का पहला जिला बना है जहां वाटर लेवल में 10 फीट का इजाफा हुआ है। इसे कैमूर के लिए न सिर्फ शुभ संकेत माना जा रहा है, बल्कि पेयजल संकट के समाधान की उम्मीद की जा रही है। नल जल योजना के तहत कैमूर के कई इलाकों में पहले से पानी पहुंच रहा है। इसके अलावा टैंकर के जरिए भी गांव-गांव में पानी भेजा जा रहा है। ऐसे में कोरोना बंदी कैमूर के लिए शुभ समाचार लेकर आया है। देश में पूरे बिहार राज्य में सबसे बढ़िया जो जल स्तर का इम्प्रूवमेंट कैमूर में हुआ, वो 10 फीट का अपलिफ्टमेंट हुआ। मक्का मखाना के साथ साथ केला की बेहतर खेती के लिए कटिहार को केलाचल के रूप में भी जाना जाता है। जहां कटिहार के सेमापुर, बरारी, समेली, कुसेला और दिघरी जैसे इलाकों में करीब 5000 हेक्टेयर में केले की खेती होती है। लेकिन अचानक TR4 नामक बीमारी के आने से केले के पेड़ सड़ने लगे हैं। किसानों के अनुसार लॉकडाउन के कारण केले को बाहर नहीं भेजने से उन्हें काफी नुकसान हुआ और जो भी कसर बाकी रह गई थी इस बीमारी ने पूरी कर दी। केला उत्पादन करने वाले किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। अब तो जो स्थिति है उससे तो नुकसान ही है, तो संभव नहीं लगता है कि हम लोग खेती, अगर सरकार की तरफ से कुछ इसका टेक्निकल बीमारी का कोई उपाय नहीं हुआ तो हम लोग को तो मजबूरी बस छोड़ना हो। बंदर के आगे बाघ बेदम है, खुद को एकदम असहाय महसूस कर रहे हैं। बंदर ने इतनी जोर से जड़ा थप्पड़ कि बिलबिला गया बाघ। सोचा था जंगल में मस्ती करेंगे, लेकिन मंकी ने सारी मस्ती पर पानी फेर दिया। बंदर ने पेड़ पर चढ़कर बाघ को इतना जोरदार थप्पड़ जड़ा कि बाघ को होश उड़ गए। वैसे वीडियो तो है पुराना, लेकिन अचानक वायरल है। देखिए जरा, ये बंदर बाघ को खूब छका रहा है। सबक पर सबक सिखा रहा है। कभी बाघ को थप्पड़ डाल रहा है। जिसने भी देखा वो हैरान है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा। हर कोई बस एकटक देखता जा रहा है। दंग हो भी क्यों ना, दादी ने कोबरा को ऐसे पकड़ा है जैसे कोई खिलौना हो। ना डर है ना खौफ, होगा कोबरा जंगल का। दादी के सामने तो पानी कम है। दादी तो गुस्से में है, तभी तो कोबरा को पकड़ लिया है और निकल पड़ी है उसे घर से दूर कहीं छोड़ने। बिना पूछे कोबरा भी तो घुस गया था घर में। अब जब पकड़ में आया है तो नागराज को जंगल का रास्ता दिखाने निकल पड़ी है दादी।